अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ चलें। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा भारत के सबसे प्रिय और सम्मानित उद्योगपतियों में से एक, जिनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप एक ग्लोबल ब्रांड बना। 86 वर्ष की उम्र में हमें सदा के लिए अलविदा कह गए। रतन टाटा, जिनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था, टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा के परपोते थे। उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाज बाई ने किया। टाटा ने बैचलर्स डिग्री इन आर्किटेक्चर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से प्राप्त की और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। लेकिन जीवन का असली मकसद उन्हें तब मिला जब उन्होंने टाटा समूह की बागडोर संभाली। मार्च 1991 से दिसंबर 2012 तक टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने टाटा समूह को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। रतन टाटा की लीडरशिप में ग्रुप का प्रॉफिट 50 टाइम्स तक इंक्रीज हुआ। जैगुआर, लैंड रोवर और टेटली चाय जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स के थ्रू टाटा ने वर्ल्ड वाइड अपनी पहचान बनाई, जबकि भारत में टाटा प्रोडक्ट्स हर घर का हिस्सा बन गए थे। चाय, स्टील, कार्स, इंटरनेट से लेकर टेलीविजन तक। 2009 में उन्होंने मिडिल क्लास के सपनों को भी साकार करने के लिए दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो लॉन्च की। टाटा की लीडरशिप में ग्रुप का प्रभाव केवल बिजनेस तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि उन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति परोपकार में लगा दी। रतन टाटा न केवल एक बिजनेसमैन थे, बल्कि समाज सेवी भी थे। उन्होंने कुत्तों की देखभाल से लेकर IIT बॉम्बे में 95 करोड़ रुपए दान देकर टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन की स्थापना की। उनका मानना था कि व्यापार का असली उद्देश्य समाज की भलाई है। वे नए एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज करते थे और सोशल सर्विस में हमेशा आगे रहे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बुधवार रात श्री टाटा को एक सहानुभूतिशील आत्मा और असाधारण मानव कहा, ये कहते हुए कि उन्होंने हमारे समाज को बेहतर बनाने के प्रति अटल प्रतिबद्धता रखी। रतन टाटा का जीवन सादगी और सेवा से भरा रहा। श्री टाटा ने सार्वजनिक जीवन से दूर रहना पसंद किया और एक शर्मीले अकेले व्यक्ति की छवि प्रस्तुत करते हुए बिना शादी किए अपना पूरा जीवन समाज सेवा को समर्पित कर दिया। सुलह सेठ के एक पुराने इंटरव्यू क्लिप में उन्होंने रतन टाटा की छवि को दर्शाते हुए बताया कि 2018 में रतन टाटा को प्रिंस चार्ल्स द्वारा ब्रिटिश एशिया ट्रस्ट से सम्मानित किया जाना था, लेकिन उन्होंने मीटिंग को आखिरी वक्त में सिर्फ इसलिए कैंसिल कर दिया क्योंकि उनका पेट डॉग बुरी तरह बीमार था। रतन टाटा ने कहा, मैं उन्हें छोड़कर नहीं आ सकता। जब प्रिंस चार्ल्स को इसकी जानकारी मिली तो वे रतन टाटा की सच्ची इंसानियत देखकर हैरान रह गए और कहा, यही वो इंसान है, यही वो वजह है कि टाटा हाउस आज भी मजबूत है। उनके नेतृत्व ने लाखों लोगों की जिंदगियों को छुआ और प्रेरित किया। उनका मानना था कि बुढ़ापे से डर तब लगता है जब आप बूढ़े होते हैं और तब आपको एहसास होता है कि ये दुनिया कितनी कठिन हो सकती है। अपने जीवन का बड़ा हिस्सा उन्होंने टाटा समूह को समर्पित कर दिया। आज जब हम उन्हें अलविदा कह रहे हैं, रतन टाटा की सादगी, उनकी दूरदर्शिता और देश के प्रति उनका अटूट समर्पण हमेशा हमें प्रेरित करता रहेगा। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को राह दिखाती रहेगी।